सब प्रॉपर्टी ऐसे प्रॉब्लम करते हैं। इसके दोनों फॉर 10 ईयर्स 10 साल चलेगा। किसी को लगेगा कि 10 मुझे अब बच्चा चाहिए, 2 बच्चे हो गए, अब बच्चा नहीं चाहिए, मुझे टीएल परमानेंट सर्जरी नहीं करना है, और आगे कभी कुछ हो, बच्चे मर गए या डिवोर्स हो गया, दूसरा कोई शादी, ये वो कुछ भी करना है, तो दिस कैन बी यूज फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बाद इसको निकाल फिर डाल देंगे, तो मेनोपॉज आ जाएगा। लाइक दैट ये 10 years तक 380 is for lifespan is 10 years. Anytime you can do. Whenever somebody wants, I want contraception. ये हो गया 388. This one is 375. प्राइवेट में यूजुअली वी प्रीफर दिस। ये इसका मार्जिन जो है वो सिरेटेड है, तो वो क्या होएगा, वो स्पिलेज बहुत सारे लोगों को आप सुने होंगे कि ना प्रॉपर्टी नहीं डालना है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है, कोई भी चीज़ जैसे स्मूथ है वो रहे। इसी मार्जिन स्ट्रेट नहीं, स्ट्रेट होने से स्लिप होने की चांस ज़्यादा है। इसी रेटेड मार्जिन है तो वो स्लिप होने का चांस कम होता है। उसका लाइफ स्पैन हो गया 5 years 250। ये सब में प्रॉपर्टी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गया प्रॉपर्टी मिलते हैं, हाँ जैसे चाहिए। एक है थोड़ा छोटा साइज, किसकी यूट्रस स्मॉल है तो ये छोटा वाला यूज करते हैं। ये दोनों साइड से प्रॉपर्टी। और ये सब के साथ यूट्रस में क्या इफेक्ट आता है, यूट्रस में एक होता है फॉलिकुलर फेज, वो टाइम में हो गया एंडोमेट्रियम सारे ग्रोथ होंगे, और यहाँ पे जैसे ओव्यूलेशन हो जाएगा, जो एंडोमेट्रियम ग्रोथ हुआ था वो शेड आउट होने का चालू करता है, बराबर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए कंप्लीट बैलेंस। यू नीड ए HPOX। जब स्टडी करते हैं कि ये सब हार्मोन की जरूरत नहीं है, तो पहले जब रिसर्च हुआ था एनिमल में कट करते हैं, हाइपोथैलेमस ब्रेन से पिट्यूटरी को मैसेज आता है, तो वो नर्व को कट कर देते हैं। वो रिलीज करने से ये सारे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं क्या, ये कंट्रोल में है क्या, तो ऐसे करके स्टडी हुआ है। तो जस्ट टू गेट ए नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी यूट्राइन, दिस होल एक्सिस हैज टू बी मेंटेन, देन ओनली देयर विल बी मेंस्ट्रुएशन। ओवरी साइकिल, हार्मोनल साइकिल, एंडोमेट्रियम साइकिल, इतने सारे चेंजेस। और एक कंडीशन हो गया, सो दिस इज ए फीमेल इंटरनल जेनिटली, वी हैव ए यूट्रस, दो साइड में 2 फैलोपियन ट्यूब 10 सेंटीमीटर के। 380 माइक्रोग्राम की कॉपर इसमें है। सी दिस इज ए मॉडल टी कॉपर 388। हाँ 375 आता है, 250। हाँ हाउ मच कॉपर इज देयर, और 75, 350, 250 हाँ सारे हैं। तो ये गवर्नमेंट फ्री सप्लाई 380 है। दूसरा वाला पैकेट है, इसका गवर्नमेंट सप्लाई, इसलिए मैंने खोल दिया। अब क्या करना है, जैसे यूट्रस है तो यहाँ पे पेशेंट को एग्जामिन करके आई पुट लाइक दिस पंडस में जाके ये डाल देंगे। तो इसका 2 काम है। एक क्या होगा, ये जो जगह पे यहाँ से फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे आके चिपकना चाहिए, वो बीच में ये प्रॉब्लम होगी, तो देयर विल बी नो इम्प्लांटेशन। जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बंद नहीं करेगा, Vivo is naturally conceived and Metro is man-made. Outside, exactly. Externally. Inside, outside. If anything happening inside the body, that is vivo. If anything happening outside the body, that is vitro. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो नेचुरल कंसेप्शन होता है, प्रेगनेंसी होती है, वो जो शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर होता है, दैट इज इन विवो। उसी चीज को हम लोग इन विट्रो करते हैं, बराबर। फीमेल के जो ओवरी से एक्स होते हैं उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, और मेल
This is incubator laminar air flow. And this is ICSI machine. XC machine. What is use of this? ICSI. ICSI means intracytoplasmic sperm inoculation. What we are doing, we are catching the egg. एक साइड से हम लोग एग को कैच करते हैं, एक साइड से स्पर्म को कैच करते हैं, सिंगल स्पर्म को, और उस स्पर्म को हम एग के अंदर डालते हैं. अभी मैं दिखा रही थी ना, दैट इज ICSI. उसको इससे करते हैं. Okay. यूट्रस हो गया. यूट्रस अगर ऐसे खड़े हुए हैं, अगर स्ट्रेट यूट्रस होता है तो प्रेगनेंसी नीचे गिर जाता, प्रोलैप्स हो जाता, बाहर आ जाता. नहीं, यूजुअली यूट्रस ऐसे ब्लैडर है तो यूट्रस उसके ऊपर ऐसे एक्यूट एंगल बना के सोए. यूट्रस इज एंटीवर्टेड, ऐसे स्ट्रेट यूट्रस ओवरी, ये जैसे मैंने ये ऐसा जैसे ड्रॉ है बॉडी में, इट्स नॉट लाइक दिस वे. दिस यूट्रस इज, दिस इज द यूट्रस, दिस इज द, ये ब्लैडर हो गया, ये यूट्रस हो गया. यूट्रस ब्लैडर के ऊपर ऐसे टेढ़ा होकर सोया हुआ है. बहुत सारी बार क्या होती है कि लोग बोलते हैं मैडम आपको मिलियंस होते हैं लेकिन सारे डिस्ट्रॉय होके बिना इससे रिप्रोडक्शन तक ओनली 400 to 700 फॉलिकल रहते हैं. और दर महीने रिप्रोडक्शन जैसे डिले तो फिर चांस ऑफ इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी मतलब 1 साल तक हस्बैंड वाइफ कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं कर रहे फिर भी बच्चा नहीं रहा. और आजकल मोटे होने से एक बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम हो गया PCOD. PCOD मतलब ऐसे जैसे हम लोग अभी देखें कि मेंस्ट्रुएशन में वी नीड दिस हार्मोन बैलेंस. इसमें एक ब्लू वाला एस्ट्रोजन है, ग्रीन वाला प्रोजेस्टेरोन है, रेड और ब्लैक FSH और LH. देयर इज ए बैलेंस. नॉर्मली FSH एंड